नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th, जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लासेज 9th एंड 11th, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्तार की मौत के बाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए आजमगढ़ में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य लगातार करते रहे। मस्जिदों पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स की लगाई गई थी, तो वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल व सीओ गौरव शर्मा के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस ने नगर के विभिन्न मार्गों में फूट मार्च कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस के साथ ही प्रशासन की टीम भी नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगाई गई थी। बताया कि सुबह से ही अधिकारी चक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी स्थानों पर नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। एचपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए जिले में 3500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी संवेदनशील स्थानों पर लगाई गई, साथ ही 2 कंपनी पीएसी की ड्यूटी भी लगाई गई थी। रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई। इसके साथ ही पुलिस ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। फुट मार्च कर लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। शुक्रवार की नमाज के लिए सारे थाना क्षेत्रों में जहां नमाज हो रही है वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। जो हमारा सेक्टर स्कीम है वो भी लागू है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के जो अधिकारी हैं वे सब प्रातः से ही भ्रमणशील हैं और अभी तक हर जगह शांतिपूर्ण संपन्न हो रही है नमाज। सर, अतिरिक्त कोई पुलिस की फोर्स व्यवस्था की गई? पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। ठीक। ये नमाज को लेके पूरे थाना क्षेत्र में व पूरे जनपद में हमारे पास जो 3500 का हमारे पास फोर्स है उसकी तैनाती सभी सेंसिटिव पॉइंट्स पे करी गई। इसके अलावा हमारे पास 2 कंपनी पीएसी आज की तारीख में मौजूद है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है। हमारे जो रिजर्व हमारे पास पुलिस लाइन का है, प्लस हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स का, इन सभी की ड्यूटी लगाई गई है। प्लस हम ड्रोन से भी निगरानी संवेदनशील जगहों की कर रहे हैं और सकुशल उम्मीद है सभी सकुशल हमारी नमाज संपन्न है। शहर में फुट मार्च भी किया गया कि पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क कर सकें, ज़्यादा से लोगों से समन्वय स्थापित कर सकें, जिसके लिए हम लोग फुट मार्च निकालते हैं। और हम लोग अलग अलग अपने 112 की गाड़ी है उनको भी स्ट्रैटेजिकली प्लेस करते हैं, जो कि उनकी विजिबिलिटी बनी रहे और सकुशल हम लोग फ्राइडे की नमाज संपन्न करें। आपको बता दें कि गुरुवार की रात बांदा जेल में बंद IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं आजमगढ़ में भी देर रात को एसपी अनुराग आर्य पुलिस फोर्स के साथ गश्त पर निकले। शहर कोतवाली से मातबरगंज, मुख्य चौक, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, तकिया, पहाड़पुर तक फोर्स ने फुट मार्च किया। वहीं एसपी ने बताया कि चुनाव को लेकर पहले से पुलिस फोर्स काफी सक्रिय है। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर गश्त की जाती है। इसी क्रम में यहां भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की मीडिया सेल लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है। कोई भी गड़बड़ी मिलने पर आईटी एक्ट व आईपीसी लगाई जाती है। पोस्ट डिलीट कराकर कार्रवाई की जाती है।
वहीं उन्होंने कहा कि क्राइम के मद्देनजर जनपद के अंदर व अन्य जनपद की सीमा पर लगातार चेकिंग कराई जा रही है। क्राइम, त्योहार व चुनाव के चलते अलर्टनेस है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कहा कि लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करते हैं, तो आज उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ भी गश्त की जा रही है। और इसके साथ साथ मीडिया सेल जो हमारी है, जो 8-9 की एक टीम है, उसको भी लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया गया है। कोई भी किसी प्रकार की अफवाह न फैलाए, इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत ही सतर्क हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। ऐसे में आपकी तरफ से कोई एडवाइजरी या कुछ इस तरीके का संदेश जारी हुआ है कि जिसपे रोक लगाई जा सके? ये तो सामान्य है कि बिल्कुल कोई भी अगर अफवाह फैलाता है किसी भी प्रकार की, चाहे किसी चीज़ से भी संबंधित होती है, तो उसमें फिर हम IT एक्ट के अंतर्गत और IPC के अंतर्गत FIR पंजीकृत करते हैं। उस अकाउंट को टेक डाउन किया जाता है, पोस्ट को डिलीट कराया जाता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो इसको लेके एक सामान्य अलर्टनेस सभी को जारी की गई है। और त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए भी आचार संहिता भी लागू है, तो सभी जितने मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस के द्वारा वर्तमान में पेट्रोलिंग की जाए। जैसा कि 4 जिलों में आपके 4 जिलों में जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी किया गया, आजमगढ़ भी उसे छूता नहीं, तो आजमगढ़ में किस तरीके की और तैयारियां हैं? हम लोगों के ऑलरेडी जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं ऑलरेडी चिन्हित हैं पूरे जनपद में। वो चाहे क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, चाहे सांप्रदायिक पॉइंट ऑफ व्यू से हों, या फिर चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, उन सभी पे पिकेटिंग की व्यवस्था, जो अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं हमारे, उन पे चेकिंग की व्यवस्था और जनपद के अंदर गश्त, पुलिस की विजिबिलिटी, 112 की गाड़ियों की विजिबिलिटी, ये इंश्योर किया जाए। किस तरीके की तैयारी है आपकी स्थिति से निपटने के लिए? किसी भी पूरे जनपद में एकदम सामान्य स्थिति है और हम लोग पूरी अलर्टनेस के साथ काम कर रहे हैं। उसी के दृष्टिगत ये आज रूट मार्च भी किया जाए। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या सा अलर्ट किया? कोई अभी हमारे यहाँ कोई इस तरह की सूचना नहीं है। सोशल मीडिया पे हम लोग ज़रूर बहुत खास तौर से नज़र रख रहे हैं और उसके साथ साथ जो पुलिस की विजिबिलिटी है वो इंश्योर की जाए सभी जगह पे, ये इंश्योर करना है। जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में मौत हो गई। गैंगस्टर के परिवार का दावा है मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया जा रहा था। हालांकि इन आरोपों को जिला अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हत्या के दोषी मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में जेल से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। मऊ सदर से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 आपराधिक मामले लंबित थे। वह साल 2005 से जेल में थे। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यूपी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए जांच की मांग की है, तो वहीं आजमगढ़ के मुस्लिम समाज के लोग भी मुख्तार की मौत का सच जानने के लिए जांच कराने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के समीप ABC न्यूज ने मुस्लिम समाज के लोगों से बात की तो उन्होंने घटना की निंदा करते हुए जांच की मांग दोहराई। कहा कि मौत तो सबको आनी है, लेकिन जांच से स्पष्ट होगा कि मुख्तार अंसारी की मौत किस वजह से हुई। वहीं कुछ लोग ऐसे भी रहे जो घटना पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इसकी सूचना कल मिली थी और मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि उनके खाने में जहर मिलाया गया, ये जो भी इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है, इस पर शासन प्रशासन इसकी जांच करे और एक दिन जाना सबको है। और लोगों से ये अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, जो भी होगा सही होगा। जिस तरह से कल हार्ट अटैक से मौत हुई, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, किसी के साथ जो भी घटना घटी है ये निंदनीय है, चाहे कोई भी कास्ट का हो। और मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि आइंदा कोई ऐसी घटना न घटे जिसको सबको तकलीफ हो। क्या कहना चाहिए? व्यक्तिगत एक आदमी का नहीं सवाल है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना कहा जाए कि जो हो गया हुआ वो अब अल्लाह पाक उसका जो है वो उसका जन्नत नसीब करे और आगे जो ऐसी घटना घट रही है सबके साथ जो है हाल करे। भाई ये मौत है, मौत सबको आनी है। हाँ। अब किस तरह से आई वो जानने वाले खुद जानते हैं और ऊपर वाला जानता है। हमको भी मरना, आपको भी मरना है। अच्छा, इसमें कोई कुछ मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता।
जिस तरह से मुख्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि उनको जेल में जहर दिया जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहें? भाई हम क्या जाने, हम तो यहाँ हैं। अब परिवार वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने आजमगढ़ शहर में है। शहर में जो होगा जो सुनेंगे उसको जानेंगे। तो जिस तरह से उनकी मौत होगी उसको लेके कहीं ना कहीं एक बड़े जांच की मांग आप लोग नहीं करेंगे? अब इसके लिए हम अभी तक इधर से कोई इस तरह की बात नहीं सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। ठीक। उस घटना के बारे में हमको पूरी जानकारी है नहीं है, तो क्या जैसे परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनको जहर दिया जा रहा खाने में, ये तो प्रशासन और उनके परिवार का मामला है। तो ये यहाँ का मामला है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो सब अमन चैन है राजनीति। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब उस घटना के बारे में चूँकि हमको कोई जानकारी नहीं है, कुछ अपने व्यक्तिगत काम की वजह से उस घटना की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमको कुछ। आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खान जहांपुर स्थित इंटर कॉलेज के समीप गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इस दौरान 3 अन्य बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पुलिस द्वारा मौके से एक पिकअप वाहन, 4 गोवंशीय पशु और घायल पशु तस्कर के कब्जे से तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किया गया है। घायल पशु तस्कर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की देर रात मुखबिर के जरिए फूलपुर कोतवाली प्रभारी शशिचंद्र चौधरी को सूचना मिली कि खान जहांपुर गांव के पास कुछ पशु तस्कर पिकअप वाहन पर गोवंशीय पशुओं को लाद रहे हैं। कोतवाल शशिचंद्र चौधरी मामले की सूचना अंबारी पुलिस चौकी प्रभारी को देते हुए मौके के लिए रवाना हो गए। रात करीब 12:30 बजे पुलिस टीम द्वारा पशु तस्करों को पकड़ने के लिए जब मौके पर घेराबंदी की गई तो पशु तस्करों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर के दाहिने पैर में गोली लग गई। 3 अन्य पशु तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में सफल हो गए। पुलिस ने घायल पशु तस्कर को हिरासत में ले लिया। मुठभेड़ स्थल से एक पिकअप वाहन, 4 गोवंश, 1 तमंचा, 2 खोखा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घायल पशु तस्कर की पहचान अबू तालिब उर्फ तालिब निवासी ग्राम बखरा थाना सरायमीर के रूप में की गई। उसको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पूछताछ के दौरान अबू तालिब ने बताया कि मौके से फरार हुए तीनों पशु तस्कर अहरौला क्षेत्र के पीठापुर गांव के रहने वाले हैं। पशु तस्करों के इस गिरोह के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। घायल अबू तालिब के खिलाफ भी 4 संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार पशु तस्करों की तलाश में जुट गई है। रात्रि थाना फूलपुर पर गौ तस्कर को एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना फूलपुर पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इनके गांव खंजापुर के पास एक कॉलेज है, जिसमें कुछ 4 गौ तस्कर कुछ प्रतिबंधित पशुओं की गौ तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए नियमानुसार पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। लोगों को जो वहां पर गौ तस्करी कर रहे थे वहां दिखाई दिए, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए चेताया गया, जिस पर उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। इस फायरिंग के प्रतिरोध में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम है अबू तालिब, उसके दाहिने पैर पर गोली लग गई है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 3 और मौजूद थे, जिनके नाम हैं सलमान, फैजान और सज्जाद। ये तीनों लोग जो कि थाना अहरौला से हिस्ट्री शीटर भी हैं, फरार होने में कामयाब रहे। जिसके पैर पे गोली लगी उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको तत्काल ही उपचार कर फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके पश्चात उस पर मुकदमा पंजीकृत कर उसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी 3 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित कराई जाएगी। शुभ शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे पर गिरिजाघर में पहुंचकर लोगों ने विशेष प्रार्थना सभा में भाग लिया। इस दौरान लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्मरण कर उनसे अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना की।
गुड फ्राइडे यानी कि एक ऐसा दिन जिसकी सुबह यीशु के लहू से रक्तरंजित थी और शाम का अवसान यीशु के प्राण त्यागने के साथ हुआ। कहना न होगा कि प्रेम, करुणा और सेवा जैसे पवित्र संदेशों का प्रचार करने वाले ईसा मसीह ने पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए कांटों भरे सलीब पर चढ़कर अपनी जान मानवता के लिए दे दी। प्रभु यीशु के उसी बलिदान दिवस पर नगर के होली ट्रिनिटी चर्च में इन लोगों ने इकट्ठा हो विशेष प्रार्थना सभा में शिरकत की। गौरतलब है कि गुड फ्राइडे की प्रार्थना दोपहर 12 से 3 बजे के मध्य की जाती है, क्योंकि इसी दौरान यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह की भोगी गई पीड़ा को याद करते हुए सर्विस में ईसाई सिद्धांतों 4 गोस्पेल्स में से एक का पाठ किया गया। में हमें जगह जगह इसका प्रमाण मिलता है। यहाँ हम देखते हैं अलगाव तो हुआ है परमेश्वर से। इस अलगाव का हमारे जीवन में जीवन में हमने जो महसूस किया, हमने जो पाया, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि ये जो अलगाव नहीं रहती है या हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, हम कंफ्यूज होते हैं, क्या करें क्या ना करें, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। उद्देश्य है कि इसके बाद का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, जो प्रभु यीशु मसीह की LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी का जो जीवन है, उसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। और उस स्थान को पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी बहन ने बताया कि हमें क्या करना है, उस दौड़ को पूरी करना है, प्राण धरते तक विश्वासी रहना, देते तक विश्वासी रहना है, तब हम उस जीवन का मुकुट पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ क्रूस पर से हमें और आपको देने के लिए बाहें फैला कर कह रहे हैं कि हे बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चालीस दिनों के दुहक भोग सप्ताह यानी ऐश वेडनेसडे के बाद गुड फ्राइडे आता है। यह दिन हमें बताता है कि बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई के द्वारा, हिंसा को अहिंसा के द्वारा और घृणा को प्रेम के द्वारा खत्म किया जा सकता है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने किया। पवित्र शुक्रवार के अवसर पर होली ट्रिनिटी चर्च के पादरी ने कहा कि मानव जाति को गुनाहों से मुक्त कराने के लिए प्रभु यीशु सूली पर चढ़े। मानव के गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर उन्होंने हमें पापों से छुटकारा दिलाया। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के अंतिम 7 वाक्यों की विशेषता का व्याख्यान किया गया और प्रभु के प्रेम, विचार, कल्याण, त्याग और सहायता व अन्य संदेशों के बारे में बताया गया। इस दौरान ईसाई धर्मावलंबियों ने प्रभु के 7 वचन को ध्यानपूर्वक सुना और उसे आत्मसात करने का संकल्प लिया। गुड फ्राइडे का दिन है और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को हम इंसानों के पापों से उद्धार के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया था। बस आज ये 3 घंटे की आराधना सभा है, ये 12 बजे से 3 बजे तक चलेगी और इसके बाद सब कलीसिया के लोग अपने अपने घर जाएंगे। इसमें परमेश्वर की आराधना, और उनको जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उन्होंने वहाँ से 7 वचन 7 कलमे बोले थे, 7 वाणियाँ थीं, उन 7 वाणी पे चर्चा की जाती है। क्या मैसेज दिया जाता है? उसमें ये दिया जाता है कि हम इंसानों के पाप के लिए, जो हम इंसान पाप में डूब गए थे और गलत रास्ते पे चल रहे थे, व्यभिचारी हो गए थे, तो हम सबों के पाप के लिए वो क्रूस पे चढ़ाए गए और उन्होंने जब तक वो इस पृथ्वी पर रहे उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया कि हम अपना मन फिराएं और सारी खराब बातों को, गंदी आदतों को छोड़ें और एक दूसरे पर से प्रेम करें
ये उन्होंने अपना संदेश दिया मानवता के लिए। पादरी का क्या नाम है? किस पादरी से? ये हमारे जो पास्टर साहब हैं उनका नाम रेवरेंड वेबस्टर सैमुअल जेम्स हैं जी। आज उनके द्वारा ये आराधना सभा संचालित की जा रही है। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने अपनी 18 वर्षीय मूक बधिर पुत्री के साथ कुछ लोगों द्वारा गुमराह कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता के पिता ने प्रार्थना पत्र दिया कि 27 मार्च की शाम 5 बजे बाइक से उनकी लड़की को ले जाकर बेलकुंडा बाजार में कपड़ा खरीदा व कुछ लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रात में लगभग 10 बजे बेहोशी की हालत में छोड़ गए। वहीं मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल और मूक बधिर विशेषज्ञ की मदद से बयान दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस कुछ संदिग्धों को बैठाकर पूछताछ कर रही है। जल्दी ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल दिनांक 28 मार्च 2024 को थाना रौनापार पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक मूक बधिर लड़की जो लगभग 18 वर्ष की थी उसके साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कारी घटना कारित करने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया और पीड़िता का मूक बधिर विशेषज्ञ द्वारा 161, 164 का बयान कराया जा रहा है। कुछ संदिग्धों की हम लोगों ने पूछताछ थाने पर की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। तत्काल गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जियनपुर थाना क्षेत्र के बैरीडांड निवासी राजेंद्र की गांव के ही हरिश्चंद्र से जमीनी विवाद की रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के कारण हरिश्चंद्र व 6 नाबालिग लड़कों ने 8 जून 2013 की शाम 4 बजे वादी मुकदमा राजेंद्र के साले के लड़के सुरेंद्र को बुरी तरह से लाठी डंडा से मारा पीटा। इन चोटों के कारण शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 19 जून को सुरेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद हरिश्चंद्र के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी, शिवाश्रय राय तथा आनंद सिंह ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हरिश्चंद्र को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे,
निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।